LIG लिंक रोड में बाधक मकानों को तोड़ने के बाद बचे 2 और मकानों को तोड़ने बुधवार को अधिकारियों का अमला मौके पर पहुंचा तो पाया कि पूर्व तहसीलदार गंधर्व के मकान के चैनल गेट और दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, लेकिन इस टीम ने भूतपूर्व सैनिक कुशवाहा का मकान समीदोज कर दिया। बाद में इस टीम को खबर आई कि गंधर्व को कोर्ट से 1 सप्ताह का स्थगन मिल गया है। LIG लिंक रोड के बाधक मकान तोड़ने के बाद प्रशासन को बुधवार को पूर्व तहसीलदार DS गंधर्व और भूतपूर्व सैनिक महाराज सिंह कुशवाहा के मकानों को तोड़ने बुधवार की सुबह निगम IDA और प्रशासन की टीम पहुंची, लेकिन गंधर्व मकान के दरवाजे और चैनल गेट में ताला लगाकर गायब हो गए। अधिकारियों ने पहले मन बनाया था कि पंचनामा बनाकर ताले तोड़े जाएंगे और सामान बाहर रखकर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसी कश्मकश में अधिकारियों ने बुलडोजर पूर्व सैनिक महाराज सिंह कुशवाहा के मकान की ओर ले गए, जो पूरी तरह खाली पड़ा हुआ था, और उसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों के पास खबर आई कि गंधर्व को हाईकोर्ट से 1 सप्ताह का स्थगन मिल गया है, इसलिए उनके मकान को हाथ तक नहीं लगाया गया। तीनों विभाग की टीम वापस लौट गई। इसे प्रशासन की लापरवाही ही कहेंगे। प्रशासन ने गंधर्व को जानबूझकर समय दिया ताकि वे कोर्ट खुलते ही स्थगन ले सकें, और उन्होंने वही किया। इस बारे में तहसीलदार बिहारी सिंह ने कहा, इस LIG लिंक में 2 मकान शेष बचे थे, उसमें एक में श्री महाराज सिंह कुशवाहा का था, जिन्होंने स्वयं खाली कर लिया, अपना सामान ले गए और सारे खिड़की दरवाजे निकाल गए। उनके रिमूवल की कार्रवाई चल रही है। दूसरा मकान श्री DS गंधर्व साहब का है, तो वो अभी उसमें ताला लगा हुआ है। उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं कि उसमें हम लोग क्या कार्रवाई करनी है। मतलब ये रहती स्थिति तो क्या पंचनामा बनाकर किया जा सकता है? हम लोग इसमें परीक्षण कर रहे हैं, कानूनी सलाह भी ले रहे हैं कि इसमें आगे हम लोग क्या करना है, इसलिए अभी इस संबंध में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। तुकोगंज थाने के अंतर्गत आने वाली रानी सती कॉलोनी में रहने वाले जैन परिवार के घर चोरों ने धावा बोला। चोर यहां से 3000 रुपए नगद और 2 कीमती घड़ियां ले उड़े। घटना के समय परिवार गुजरात गया हुआ था। सुबह जब वहां वापस लौटा तो उन्हें घटना का पता चला। वहीं सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में छात्राओं के बैग से रुपयों का पर्स उड़ाने वाली 2 महिलाओं को उन्हीं छात्राओं ने धर दबोचा और अपना पर्स बरामद कर उन्हें पुलिस के हवाले किया। तुकोगंज पुलिस मंगलवार की शाम को दवा व्यापारी के घर हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए बीती रात रानी सती गेट में रहने वाले अजय जैन के घर को निशाना बनाया और वहां से 3000 नगद और 2 कीमती घड़ियां ले उड़े। घटना के समय जैन परिवार गुजरात गया था, जो बुधवार की अलसुबह लौटा तो घटना का पता चला। घटना की जानकारी देते हुए अजय की पत्नी निमिता ने कहा, घड़ियां तो गई हैं, कैश गया है, 2 घड़ी गई है टाइटन की और इनकी इम्पोर्टेड थी, बाहर से लाई हुई, और 2 घड़ियां गई है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में सब लेके गए जो हम सिल्वर पे खरीद के रखा था। कैश तो बाहर गए थे तो ज्यादा नहीं था, 3000 कैश ही रखा हुआ था, वो लेके गए। बुधवार की दोपहर को गुजराती स्कूल के पास सिटी बस में सवार 2 छात्राओं के बैग से 2 यात्री महिलाओं ने उनके पर्स उड़ा दिए। शक होने पर दोनों छात्राओं ने दोनों महिलाओं को बस से उतारकर उनकी तलाशी ली। तब दोनों के पर्स महिलाओं के पास मिल गए। अभी बंद कराना इनको जाना नहीं, बेटा जाना नहीं, इनको बंद कराना। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को थाने ले गई। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अमेय खुरासिया की कार को एक डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में खुरासिया तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। क्रिकेटर अमेय खुरासिया मंगलवार दोपहर अपनी गाड़ी से बिचौली मर्दाना क्षेत्र में अपने परिचित के घर गए थे। खुरासिया जब लौट रहे थे तभी एक डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर से खुरासिया की गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। खुरासिया ने बताया कि बड़े वाहन के चालक लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिससे आम लोगों की जान पर बन आती है। उन्होंने कहा कि डंपर एक खनन माफिया का है।
कुछ नहीं, लापरवाही लगती है। और जिस तरह से गाड़ियां चलाई जाती हैं, जिस अंध गति से आजकल बड़े 4 व्हीलर्स लोग चलाते हैं, स्पेशली हैवी व्हीकल्स, उनको केयरफुल होना चाहिए। वो केयरफुल तरीके से चलाना चाहिए, बिकॉज ऐसे में लोगों की जान भी जा सकती है। कब की घटना है, कहाँ गए थे, थोड़ा सा पूरा। मौके से डंपर चालक डंपर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मामले में पलासिया पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दवा कंपनी के एक मालिक के सुने मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। चोर बंगले का ताला तोड़कर घुसे और लाखों के माल पर हाथ साफ कर गए। सूत्रों के मुताबिक चोर 50 लाख से ज्यादा का माल ले गए। चोरी की सनसनीखेज वारदात रेस्कोस रोड निवासी शरद कोठारी के बंगले में हुई। कोठारी की पीतमपुर में दवा कंपनी है। कोठारी मंगलवार शाम अपने बेटे अमित के साथ एक अस्पताल गए थे। उनकी पत्नी और बहू पोते के जन्मदिन में दिल्ली गए हुए हैं। शाम को बंगला सूना था, तभी चोर मेन गेट का ताला तोड़कर बंगले में घुसे और करीब 10 ताले तोड़कर जेवर और नकदी ले उड़े। दवा व्यापारी हैं और आज शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच की घटना संभावित है। शाम को 7:30 बजे इनके पुत्र घर में ताला बंद करके और बाहर निकले थे और 8:30 बजे के करीब इनका ड्राइवर जब वापस आया तो दरवाज़ा खुला हुआ पाया और फिर उसने इन लोगों को सूचना दिया है कि इनके घर में चोरी की घटना हुई है और इनकी पत्नी और पुत्रवधू दोनों दिल्ली गए हुए हैं। तो जो जेवर अगर इनके गए हैं, इसका अभी तो सही आकलन उन लोगों के आने के बाद ही चल पाएगा, लेकिन इनके घर में भी चोरी घटना हुई है। ताला बाहर का जो दरवाज़ा है उसको तोड़ करके और इसमें अंदर प्रवेश किए हैं और ऊपर जो अलमारियों में रखा हुआ कुछ इनकी जेवरात और कुछ नकदी रकम है, इसको चोरी करके ले गए हैं। लगभग सोना और नगद कितना गया होगा अभी इसमें बताना संभव नहीं है, इसलिए कि इनकी पत्नी और पुत्रवधू बहू दोनों बाहर हैं, तो जेवर नेचुरली महिलाओं के द्वारा ही इसमें सही जानकारी दी जा सकती है। वो लोग बाहर होने के कारण इसमें अभी स्थिति पता चलना मुश्किल है और वो जब आएंगी अपना आकलन करने के बाद इसमें जानकारी मिल पाएगी। शरद जी क्या करते हैं? इनकी एक दवा की फैक्ट्री है पीतमपुर में और ये और इनके लड़के दोनों उसी में काम करते हैं। दवा का अपना इनका व्यवसाय है। चोरी की सूचना मिलते ही तुकोगंज थाने की पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। देर रात तक हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि चोरी गए माल की कीमत कितनी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक करीब 50 लाख से ज्यादा का माल चोरों ने उड़ाया है। कोठारी के सामने रहने वाले एक शख्स ने पुलिस को बताया है कि चोरों की संख्या 4 थी। फिलहाल पुलिस कोठारी के कर्मचारियों और अन्य संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रातों रात सोयाबीन के भाव में 1200 रुपए क्विंटल की गिरावट आने से छावनी अनाज मंडी में सोयाबीन बेचने आए किसानों ने हंगामा कर दिया। उनका साथ देने आए सांवेर विधायक तुलसी सिलावट ने सोयाबीन की बिक्री रोक दी। वहीं हरसिद्धि फूल मंडी को नई फूल मंडी में शिफ्ट करने के लिए किसान संघ और फूल उत्पादकों ने सड़कों पर फूल बिखेर दिए और चक्का जाम कर दिया। पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। मंडी सचिव के अनुसार गुरुवार से मंडी शिफ्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। बुधवार की सुबह जिले के किसान सोयाबीन बेचने छावनी अनाज मंडी पहुंचे। उन्हें ये जानकर काफी हैरानी हुई कि रातों रात सोयाबीन के भाव में 1200 रुपए की गिरावट आ गई। इस बात से वे आग बबूला हो गए और उन्होंने मंडी में जमकर हंगामा किया। ये बात सांवेर विधायक तुलसी सिलावट को पता चली तो वे मौके पर पहुंच गए। उनका कहना था कि एक और मध्य प्रदेश सरकार स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करती है, वहीं किसानों का शोषण किया जा रहा है। 2 दिन पहले सोयाबीन 3400 रुपए क्विंटल थी, वो अचानक आज 2200 रुपए क्विंटल हो गई। ये किसानों के साथ अन्याय है, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा, इसलिए सोयाबीन की बिक्री बंद कर दी। के साथ अन्याय, धोखा, गला काटा जा रहा है। जो सोयाबीन 4 दिन पहले 3400 रुपए प्रति कुंटल 28 बिकी, पर आज सुबह जो मुझे सूचना मिली कि 2200 में किसानों की सोयाबीन लेने का प्रयास किया जा रहा है।
मैं किसानों के साथ अन्याय, धोखा कभी नहीं होने दूंगा। यही मुद्दे को लेकर सारे संबंधित अधिकारी से बात की और मुझे इनकी लड़ाई किस स्तर पे भी लड़ना है, मैं लड़ूंगा, किसान के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मंडी में हंगामे की खबर पाकर एसडीएम विवेक श्रोत्रिय भी वहां पहुंचे। उनका कहना था कि सोयाबीन के भावों में गिरावट आने से किसानों ने बिक्री बंद कर दी। प्रशासन इनके ठहरने और अन्य सुविधाओं का ख्याल रखेगा। ये है जो तय करता है, इसलिए किसानों से हमने कहा है कि आप लोग चाहें तो अपना जो रेट आप यहाँ पर बिक्री करवा लें। अगर वो उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, जो दर उनको मिल रही है, तो हम उनके यहाँ पर मंडी प्रशासन ने बोला है कि आप रुक सकते हैं। उनके रुकने की व्यवस्था भी हम करेंगे और जब तक अच्छा रेट नहीं मिलता है तब तक वो भी उनको उपलब्ध कराया जा सकेगा। वहीं एक पीड़ित किसान का कहना था, चालू हुई तो 2500 से 3200 और आज जब मंडी चालू हुई तो 2200 से 2400 2500। मेरे 5 गाड़ी टाली बिकी, मैंने रोकने की कोशिश की तो बोले भैया यार क्या करे। मैंने कि क्या नहीं करे, किसान के हाथ में बहुत अन्याय हो रहा है। हाथ का 400 रुपए बोरी का भाव था, जो आज 2500 रुपए कुंटल एमपी बिक रही है। 800 1000 रुपए कुंटल यूरिया बिक रहा है। किसान ने 2 बार सोयाबीन हमने बोए, इसके बाद में बोने के बाद मजदूर नहीं मिल रहे, 400 रुपए रोज में भी मजदूर नहीं मिल रहे। काश्तकार की हालत बहुत खराब हो रही है और किसान बेचारे यहाँ लेके आते हैं उसका भी दुख नहीं, इसके बाद भाव नहीं मिलता है। और आज हमने उठा के मैं एक यहाँ अनाड़ी खड़ा हो गया और मैंने कह दिया कि भैया मंडी बंद करेंगे। दूसरी ओर प्रशासन लंबे समय से हरसिद्धि फूल मंडी को नई मंडी में शिफ्ट करने के विरोध में किसान संघ और फूल उत्पादकों ने बुधवार की सुबह हरसिद्धि की सड़क पर फूल बिखेर दिए और उस पर लेटकर महापौर और मंडी समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां चक्का जाम की स्थिति बन गई थी। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सूचना मिलते ही मंडी सचिव आर मंडलोई मौके पर पहुंचे और उनका कहना था, 10 दिन का समय ऐसी बात नहीं था, 10 दिन का समय शिफ्टिंग वाली बात आ रही थी। अब चूंकि किसान संघ ने मांगा रखी थी हमको 10 दिन है, हमको तो कल ही जाना चाहिए। अब कुछ समस्या इन लोगों की भी है, यहाँ पे पुराना इनका व्यापार फैला हुआ है, बाइंड अप करने में पुरानी वसूली है, उसको उधारी वसूल करने में वसूल नहीं लगेगा, इस वजह से उन्होंने टाइम लगा। क्या निर्णय लिया आपने? कल के बाद ये लोग शिफ्टिंग शुरू कर देंगे। कल के बाद जितना भी यहाँ पे फूल आएगा, जो बल्क में रहेगा, वो वहीं जाकर बिकेगा। क्या मंडी प्रशासन के लोग यहाँ? हम रहेंगे ना, हम खुद रहेंगे। एक बदमाश ने पहले तो एक मंदिर के सेवक को मादक पदार्थ रखने के मामले में फंसाने की कोशिश की और जब वो सफल नहीं हो पाया तो खुद को घायल कर उसके खिलाफ जानलेवा हमला कराने का मामला दर्ज करवाने की भी कोशिश की। पुलिस ने गुंडे की इच्छा की पूर्ति तो नहीं की, वहीं बदमाश ने अस्पताल से थाने तक खूब नौटंकी की। मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ के हुकुमचंद कॉलोनी में एक हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में क्षेत्र के ही बदमाश विनोद पवार, राजेश चौरसिया और उसके साथी नशाखोरी करते हैं। मंदिर के सेवक बंसीलाल पुरोहित ने बदमाशों को कई बार मंदिर परिसर में नशाखोरी से मना किया। इन दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद हुआ। मंगलवार रात विनोद और राजेश अपने साथियों के साथ मंदिर पहुंचे, जहां फिर उनका पुरोहित से विवाद हुआ। बंसीलाल का आरोप है कि बदमाशों ने उन पर हमला किया और बाद में खुद घायल होकर रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गए। आए दिन हम जो है ना उनको मना करते रहते हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं है। परसों के रोज भी उन्होंने जमा झटकी करी क्योंकि मैंने मना किया था। आज फिर वो आ गए, राजेश चौरसिया, विनोद पवार और 3-4 लोग और थे और आते से उन्होंने छूट गाली गलौज देकर के हमको मारना चालू कर दिया। भाग के हम कमरे में गए, तो कमरे के अंदर आ गए। ऑफिस है, कमरा मीस ऑफिस, और ऑफिस के अंदर हमको मारा पीटे चालू कर दिया। मेरे साथ एक और 2 लोग थे, दोनों को मारा उन्होंने। और वो राजेश चौरसिया के हाथ में तलवार थी और बोला अभी बाहर निकाले उसको, बोले मैं काट डालता हूँ। वहीं घायल होने के बाद अस्पताल पहुंचे विनोद ने बंसीलाल पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाने की खूब कोशिश की। विनोद अस्पताल में सामान्य नजर आ रहा था।
लेकिन कैमरे देखते ही वो बीमार होने का नाटक करने लगा। ये नाटक उसने थाने के बाहर भी किया और पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने बंसीलाल के पास से गांजा जब्त किया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बनखंडी हनुमान हुकमचंद कॉलोनी के अंदर जी हाँ, वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ चलती है और तिवारी फैमिली का वहाँ पे कब्जा है, जिसके भांजे भतीजे बड़े बदमाश हैं। आज भी वहाँ पे हम लोग उनको समझाने निकले थे, वहाँ बहन बेटे निकलती तो छीटा गिस्ती करते हैं। आज उनको हम समझाने गए मोहल्ले के रहवासी, तो उन लोगों ने हम पे तलवार चाकू से हमला करा और हमने कम से कम 2-2.5 किलो गांजा पकड़ के पुलिस को सुपुर्द किया और पुलिस उस चीज़ को अनदेखा कर रही है और मेरे सर में 9 से 10 टाँके आए हैं और पुलिस इसको साधारण घटना बता रही है कि साधारण मारपीट है, जबकि आईसीयू में मैं एडमिट हूँ, डॉक्टर ने शार्प एंड डीप गंभीर चोट लिखी, उसके बाद भी पुलिस साधारण घटना इस चीज को बता रही है। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के पुराने विवाद की बात कहते हुए जांच की बात कही है। साथ ही बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। ये थाना मनारगंज में बनखंडी हनुमान मंदिर है, वहाँ पर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। एक पक्ष का कहना यह है कि कुछ लड़के आए और उन्होंने हमारे साथ अनावश्यक रूप से गाली गलौज की, मारपीट की, और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि पहले पक्ष ने जो है हमारे साथ भी गाली गलौज की, मारपीट की और हमको सिर में तलवार मारी, और दोनों पक्ष के खिलाफ थाना में कार्रवाई। सर इसमें कोई हॉस्पिटल में भर्ती भी है? एक विनोद सिंह पवार नाम का व्यक्ति है जिसको सिर में तलवार लगी होना बताया है, वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से भेजा गया है, जिसको वहाँ पर टाँके आए। तो बाकी गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी कुछ लोग को पकड़ के लाया गया है, कार्रवाई की जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विनोद हत्या, जानलेवा हमले के कई मामलों का आरोपी रह चुका है। वहीं राजेश के खिलाफ भी कई प्रकरण दर्ज हैं। झांकी देखने पहुंची एक युवती के साथ कुछ बदमाशों ने अश्लील हरकत करने की कोशिश की। युवती के परिजन ने विरोध किया तो बदमाश मारपीट पर उतारू हो गए, लेकिन लोगों के आगे बदमाशों की नहीं चली और गुंडे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र का है। नगर निगम परिसर में अनंत चतुर्दशी के दिन निकली झांकियां लोगों के देखने के लिए रखी गई हैं। रात को पंचम की फेल निवासी वर्मा परिवार झांकियां देखने गया हुआ था। यहाँ कुछ बदमाशों ने वर्मा परिवार की युवती पिंकी के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। जब पिंकी के भाई ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे पीट दिया, लेकिन परिवार वालों के शोर मचाने पर भीड़ ने गुंडों को पकड़ा और पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ जबरदस्ती की, तो मेरा भाई ने उसको लपड़ मार दिया ना, तो वो मेरे भाई को मारने लगी और मेरे को नीचे गिरा दिया। कितने लोग थे? 8-10 लोग थे वो लोग करीब। कहाँ गए थे आप लोग? झांकी देखने गए थे। देर रात पुलिस ने पिंकी और उसके भाई की मेडिकल जांच करवाई और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। नंदानगर स्थित बीमा अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 5 माह की मासूम मौत के मुंह में चली गई। गुस्साए परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया तो पुलिस ने आकर मामला शांत किया। अभी तक एमवाय अस्पताल अपनी लापरवाही के लिए चर्चित था, लेकिन अब इस कड़ी में नंदानगर में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 5 माह की मासूम खुशबू की मौत हो गई। उसके पिता दीपक का कहना था कि 25 सितंबर से निमोनिया हो जाने की वजह से उसे यहाँ भर्ती किया गया था, लेकिन उसे आराम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं उसे निजी अस्पताल में रेफर करने के लिए डॉक्टरों से मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वे लेट कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। रेफर करना चाहिए, मैंने एक दिन पहले इनको बोला था कि रेफर कर दो, तो इन लोगों ने मना कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? रात को क्या किया था? इन लोगों ने मेरे को बोला कि हम लोग ने ऑक्सीजन लगाया, उसको इन्हें ऑक्सीजन चालू कर दिया, हम लोगों ने ऑक्सीजन लगाया और रात भर हम 2 जने, मैं और मेरे 2 जने बैठे रहिए। डॉक्टर को हमने बताया उसको ऐसी तकलीफ हो रही, डॉक्टर बोलता हो जाएगा ठीक, सुबह तक हो जाएगी, सुबह तक हो जाएगी। मतलब इनकी लापरवाही। बाद में सुबह जब मेरे मैनेजर आया तो उनको बोलते कि क्या कहते हैं आधा घंटा लगेगा अभी रेफर करने के लिए। मासूम की मौत से गुस्साए परिजन ने अस्पताल में हंगामा करते हुए
वार्ड बॉय के साथ झूमा झटकी करने लगे। इसी बीच हीरानगर पुलिस को सूचना मिली और वो मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार को समझाकर मामला शांत किया गया। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने मासूम की मौत के बारे में बताया। हो जाती तो बच्चे में सांस भी चलने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उसको तुरंत से आके जो है हमने खून लगाया। तो मैम परिवार वालों का कहना था कि यहाँ पे रात को भी लापरवाही करेगी। अब वही तो बोल रही हूँ ना कि इसका मैं क्या बोल सकती हूँ आपको। इमरजेंसी अभी मॉर्निंग में ये 26 तारीख से उसको हुआ बता तो दिया मैंने आपको, बता तो रही हूँ आपको। खून की कमी के कारण आए और उसको साथ में जो है दोनों तरफ फेफड़ों में निमोनिया भी था।